नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। वर्ष 2024 VSNL और उसके सम्मानित उपभोक्ताओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आया। वर्ष 2024 से ही देश में ही विकसित तकनीकी से बने 40 टावरों के संस्थापन का कार्य आरंभ हुआ। इसी वर्ष VSNL द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी कार्यालय में फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगाने का कार्य आरंभ हुआ। VSNL भारत फाइबर की राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा की शुरुआत की गई। 40 सेवाओं के आरंभ के साथ वाराणसी बिजनेस एरिया में अब तक 504 टावरों को 40 में उल्वीकृत किया जा चुका है। वाराणसी जिले में 206, भदोई में 41, चंदौली में 53, गाजीपुर में 125, मिर्जापुर में 44 तथा सोनभद्र में 22 टावरों को 4G में अपग्रेड किया जा चुका है। भारत सरकार के मैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत चंदौली में 5, मिर्जापुर में 7 और सोनभद्र में 28 नए 40 टावर शुरू किए जा चुके हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी 3 टावरों को 4G में अपग्रेड किया जा चुका है। 4G टावरों के संस्थापन के साथ वाराणसी बिजनेस एरिया का कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक मत 6 माह में से 2 गुना से अधिक बढ़कर 65 टीबी प्रतिदिन से अधिक हो गया है। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा दुबे। ज्यादा समय के लिए है तो हम चाहेंगे श्री अभिजीत साहा जी वहाँ बैठे हैं। पहला महीना है 2024 की उपलब्धियां विश्वास दिखाया है, हमसे जुड़े हैं। मात्र 6 महीने में 2.5 लाख से ऊपर उपभोक्ता हम लोगों से जुड़े हैं, जिसमें से 50,000 से ऊपर उपभोक्ता दूसरी कंपनियों को छोड़कर BSNL में आए हैं। ये हम लोग की घटनाक्रम था। तो हम लोग करीब जो 4G के पहले चरण में था, हम लोग के 850 से ऊपर के टावर्स जो काम कर रहे हैं पूरे 6 जिलों में, उनको 4G में अपग्रेड करना था। हम लोग को यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हम लोग का जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक, जो जुलाई में करीब 30 GB के आसपास होता था, वो 2 गुने से ज्यादा बढ़ के इस समय 65 TB प्रतिदिन, 65 टेराबाइट प्रतिदिन हो चुका है। हमने BTS 2024 से लगाना शुरू कर दिए। अब तक करीब हम 500 BTS पूरे जो वाराणसी व्यापार क्षेत्र है, बिजनेस एरिया है, उसमें लगा चुके हैं। विवरण आपके साथ जो संलग्न विज्ञप्ति है उसमें दे रखा है। आज प्रेस वार्ता है, क्या उद्देश्य? आज प्रेस वार्ता पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि हम लोग आगे आने वाले समय 2025 में क्या करने जा रहे हैं और 2024 में हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, उनसे आप सभी को अवगत कराना था। क्या उपलब्धियां हैं आप? 2024 हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। 2024 यानी पिछले साल से ही हम लोगों ने जो हमारे टावर काम कर रहे थे, जिनकी सभी को प्रतीक्षा थी 4G सर्विसेज, उसको आरंभ किया है। तो पिछले साल दिसंबर तक हम लोगों ने करीब 500 टावर 4G में अपग्रेड कर दिए हैं। जो बचे हुए टावर हैं उनको जून 25 तक अपग्रेड कर देंगे। साथ ही में हमसे करीब 2.5 लाख से ज़्यादा नए उपभोक्ता पिछले 6 महीने में जुड़े हुए हैं। हमारा जो डेटा ट्रैफिक जो 30 GB के लगभग था, 30 TB प्रति माह था जुलाई में, वो बढ़ के इस समय 65 TB प्रति माह हो गया है। उम्मीद है कि इसको हम जल्दी ही मार्च तक 100 TB तक ले जाएंगे। बेहतर सुविधाओं के लिए जो भी है, हम लोग नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, 4G सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी जगह हम वाईफाई पे आधारित जो फाइबर सर्विसेज हैं उनको भी देने के प्रयास कर रहे हैं, गांव में भी, शहर में भी। और जो हमने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए वाईफाई रोमिंग सर्विस भी आरंभ की है। सभी कस्टमर सर्विस सेंटर को वाईफाई रोमिंग सर्विस से कवर भी किया है, जिससे कोई भी अपना अकाउंट यूज़ करते हुए वाईफाई सर्विस ले सकता है वहाँ पर। सर, स्टूडेंट का भी आपने एक प्लान बताया। स्टूडेंट के लिए ये है कि विद्या मित्रम योजना है। जो भी सक्षम लोग हैं या जो कॉरपोरेट हैं या जो भी अन्य सक्षम लोग स्पॉन्सर करना चाहें किसी भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को, तो वो 11,000 प्लस GST में 3 स्टूडेंट्स को साल भर के लिए, या 21,000 प्लस GST में 6 स्टूडेंट को साल भर के लिए इंटरनेट सर्विस स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट से अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट को जो भी मॉडम वगैरह होगा
वो हम लोग निःशुल्क देंगे। सर महाकुंभ का चल रहा है तो बीएसएनएल के लिए महाकुंभ के लिए क्या कोई प्लानिंग है? बीएसएनएल महाकुंभ अलग से प्रयागराज द्वारा देखा जा रहा है। उसमें हमारे करीब 90 BTS लगे हैं, 3G के 2 बैंड के 2100 और 700 के 30-30 60 और 30 2G के लगे हैं। प्लस वहाँ पे जो सराउंडिंग BTS हैं उनको भी अपग्रेड किया गया है और वाईफाई सर्विस के लिए वहाँ पे करीब 300 से ऊपर FTTH कनेक्शन लगे हैं। प्लस 18 से 20 वहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगाए गए हैं जिससे कि कस्टमर उससे जुड़ा रह सके। ग्रामीण अंचलों में काफ़ी दिक्कत आती है नेटवर्क को लेकर, उसके लिए क्या किया? ग्रामीण अंचलों में भी नेटवर्क विस्तार के कोशिशें की जा रही हैं। जो हमारे फाइबर ख़राब हो गए हैं भारत नेट के, उनको ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि सभी जगह हम कनेक्टिविटी दे सकें। हम लोग करीब 800 ग्राम पंचायतों में 3000 से ऊपर कनेक्शन अभी हमारे चल रहे हैं। साथ ही में जहाँ जहाँ हमारा कवरेज नहीं है वहाँ पे भी आगे आने वाले समय में नए टावर लगाएंगे। जहाँ पे हमें बैटरी की दिक्कत है वहाँ पे भी हम कुछ इंतजामात करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि बिजली जाने पे नेटवर्क में व्यवधान ना हो। उम्मीद है कि जो है मिर्जापुर लखनऊ पड़ता है वहाँ नेटवर्क एकदम नहीं है, उसमें मिर्ज़ापुर और इसके नेटवर्क एरिया के लिए बताया है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के जो पहाड़ी एरिया हैं या जो अनकवर्ड एरिया हैं वहाँ पे करीब हम 50 टावर सैचुरेशन प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। प्लस 78 जो टावर्स हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र को, उनको हम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो सैचुरेशन का काम है वो मार्च तक हो जाएगा और LWE यानी नक्सल वाला काम हमारा जून तक हो जाएगा। तो वहाँ के जो ग्रामीण अंचल हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वो भी कवर हो जाएंगे 4G से।